हर शादी प्यार से नहीं बनती और हर पत्नी को उसका हक नहीं मिलता। ये कहानी है आलिया की, एक ऐसी लड़की की जिसने मजबूरी में शादी की, पति के तानों को सहा, अकेलेपन में घर संभाला और फिर एक दिन उसके हाथ में तलाक के पेपर रख दिए गए। लेकिन क्या सच इतना आसान था? क्या पहला प्यार सच में सच्चा था, या एक पत्नी की खामोश हिम्मत सब पर भारी पड़ी? देखिए ये दिल को छू जाने वाली हिंदी कहानी, जिसमें दर्द है, धोखा है, परिवार है और आत्मसम्मान की ताकत है। अगर आपको भावनात्मक और सच्ची कहानियाँ पसंद हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। शादी का दिन हर लड़की के लिए सपना होता है, पर आलिया के लिए वो एक जिम्मेदारी थी। घर की हालत खराब थी, पिता की दवाइयों का खर्च, छोटे भाई की पढ़ाई, और तभी रिश्ता आया राघव का। सबने कहा किस्मत खुल गई, लेकिन उस रात कमरों में फूलों की खुशबू थी, मोमबत्तियों की रोशनी थी, पर राघव की आवाज़ ठंडी थी। राघव ने कहा, मुझे मजबूर किया गया है, मेरा दिल किसी और के पास है। ये शब्द सिर्फ वाक्य नहीं थे, ये आलिया की उम्मीदों का अंतिम संस्कार था। उस रात वो रोई नहीं, उसने बस एक फैसला किया, मैं निभाऊंगी। उसे नहीं पता था कि निभाना और जीना दो अलग अलग चीजें हैं, लेकिन असली दर्द अभी शुरू हुआ था। साल गुजर गए, आलिया ने घर संभाला, रिश्ते संभाले, पर एक चीज कभी नहीं संभाल पाई, और वो था राघव का दिल। इतना वक्त गुजर जाने के बाद भी घर में सब कुछ सामान्य दिखता था। सुबह रसोई से चाय की खुशबू आती, ड्राइंग रूम में अखबार खुलता, दोपहर में खिड़कियों से धूप फर्श पर लंबी लकीरें बनाती। पर उस घर में एक चीज नहीं थी, वो थी रिश्तों की गर्माहट। राघव और आलिया एक ही कमरे में सोते थे, पर उनके बीच हमेशा एक अदृश्य दूरी रहती। बिस्तर पर तकियों की लाइन जैसे कोई सीमा रेखा हो। आलिया ने सोचा शायद समय के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसे माँ की बात याद आती कि शादी में शुरुआत में सब अजनबी होते हैं, फिर धीरे धीरे अपनापन आता है। लेकिन यहाँ पर अपनापन नहीं आ रहा था, बस यहाँ पर आदत बन रही थी। राघव कभी उससे बदतमीजी नहीं करता था, वो ऊंची आवाज़ में बात नहीं करता था, लेकिन वो पास भी नहीं आता था। कभी कभी वह देर तक फोन पर किसी से बात करता, आवाज़ धीमी रखता या फिर बालकनी में जाकर खड़ा हो जाता। आलिया उसे रसोई से देखती रहती थी। उसके चेहरे पर जो मुस्कान होती, वो मुस्कान उसने अपने लिए कभी नहीं देखी थी, और यही बात थी जो उसे सबसे ज़्यादा चुभती भी थी। एक दिन बारिश हो रही थी, आसमान भूरा था, हवा में नमी थी और घर में सन्नाटा। राघव जल्दी में ऑफिस गया था, फोन डाइनिंग टेबल पर ही छूट गया। पहले तो आलिया ने ध्यान नहीं दिया, पर अचानक स्क्रीन जली। एक मैसेज आया, आज मिल सकते हो। नीचे नाम था साक्षी, और उसके नाम के आगे छोटा सा दिल का निशान था। दिल का छोटा सा लाल निशान, इतना छोटा पर इतना भारी। आलिया कुछ पल उसे देखती रही। उसने फोन को छुआ नहीं, पासवर्ड डालने की कोशिश नहीं की, वो सिर्फ उस नाम को पढ़ती रही, साक्षी। शब्द उसके भीतर उतरता चला गया। उसके मन में कई सवाल उठे, कौन है, कब से है, क्या अभी भी है? लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो उसके दिल में था, वो था, मैं कौन हूँ? उस शाम जब राघव घर लौटा, आलिया सामान्य रही। उसने चाय बनाई, नाश्ता रखा, पर उसकी आंखें राघव के चेहरे को पढ़ रही थी। आज ऑफिस कैसा था? उसने पूछा। राघव का छोटा सा जवाब था, ठीक। आलिया ने पूछा, किसी से मिले? राघव ने चौंक कर उसकी तरफ देखा और कहा, मतलब? आलिया ने कहा, बस ऐसे ही। इसके बाद कुछ सेकंड की खामोशी रही। राघव ने पूछा, तुम्हें मुझ पर शक है? आलिया ने तुरंत सिर हिलाया और कहा, नहीं। लेकिन ये सच था, उसे शक नहीं था, उसे डर था। उस रात आलिया सो नहीं पाई। वो उठकर आईने के सामने खड़ी हो गई। उसने खुद को देखा, सादा चेहरा, हल्की थकान, आंखों के नीचे काली रेखाएं। उसने खुद से सवाल किया, क्या मैं सुंदर नहीं हूँ?
क्या मैं दिलचस्प नहीं हूँ? क्या मुझ में कुछ कमी है? उसने कल्पना की साक्षी कैसी होगी, शायद आत्मविश्वासी, शायद पढ़ी लिखी, शायद वो जो राघव सच में चाहता है। आलिया ने खुद की तुलना एक अनदेखी औरत से शुरू कर दी। बस यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि तुलना हमेशा छोटा बना देती है। कुछ दिनों तक घर में अजीब सा तनाव रहा। एक शाम आखिरकार आलिया ने हिम्मत की। आलिया ने राघव से सवाल किया, क्या तुम अब भी उससे बात करते हो? राघव ने अखबार मोड़ा और गहरी सांस ली। उसने जवाब दिया, हाँ। सीधा सा जवाब था, कोई झूठ नहीं, कोई घुमाव नहीं। आलिया ने पूछा, क्यों? राघव ने छोटा सा जवाब दिया, क्योंकि वो मेरी जिंदगी का हिस्सा थी। इस पर आलिया ने भी छोटा सा सवाल किया, और मैं? ये सवाल बहुत धीरे पूछा गया था, पर उसमें दर्द बहुत था। राघव ने नजरें चुरा ली। राघव ने कहा, तुम मेरी जिम्मेदारी हो। ये शब्द चाकू की तरह थे, जिम्मेदारी। न पत्नी, न साथी, न प्रेम, सिर्फ जिम्मेदारी। उस रात पहली बार आलिया ने महसूस किया वो इस घर में रहते हुए भी अकेली है। दूसरी तरफ साक्षी भी अधूरी थी। वो शहर इसलिए लौटी थी क्योंकि उसकी मां बीमार थी। उसने नौकरी बदल ली थी। पुराने नंबर फिर से एक्टिव हुए। जब उसने राघव को मैसेज किया, उसके मन में कोई प्लान नहीं था, बस एक सवाल था, क्या वो मुझे भूल गया? पहली मुलाकात में दोनों असहज थे, लेकिन धीरे धीरे बातें खुलने लगी। साक्षी ने पूछा, तुम खुश हो? राघव ने वही जवाब दिया, ठीक हूँ। साक्षी ने फिर से मुस्कुराकर कहा, तुम हमेशा ठीक ही रहते हो, कभी खुश नहीं होते। वो उसे जानती थी, शायद बहुत गहराई से। अब राघव बदलने लगा था। वो पहले से ज्यादा चुप हो गया। घर में मौजूद होते हुए भी मौजूद नहीं रहता। आलिया ने एक दिन फोन देखा, वो मुस्कुरा रहा था, पर उसके सामने नहीं। उसने फिर से पूछने की कोशिश की, क्या तुम उसे वापस पाना चाहते हो? राघव ने इस बार गुस्से से देखा और बोला, हर बात का ड्रामा मत बनाओ। आलिया ने कहा, ड्रामा? और ये शब्द आलिया को अंदर तक हिला गया। वो चुप हो गई, पर चुप्पी का मतलब स्वीकार नहीं होता। कभी कभी चुप्पी तूफान से पहले का सन्नाटा होती है। कुछ दिन बाद रात के खाने पर सास ने कैजुअली कहा, आजकल राघव बहुत बाहर रहता है। आलिया ने शायद पहली बार जवाब दिया था, हाँ, शायद किसी पुराने दोस्त से मिलते हैं। राघव ने उसकी तरफ देखा। उसकी नज़र में चेतावनी थी। कमरे में तनाव घुल गया। उस रात दोनों के बीच बहस हुई। राघव ने कहा, तुम मेरी इमेज खराब कर रही हो। आलिया ने जवाब दिया, मैं सिर्फ सच जानना चाहती हूँ। राघव ने कहा, सच ये है कि मैं उससे प्यार करता था। आलिया ने फिर से सवाल किया, था या है? राघव चुप हो गया और वही चुप्पी जवाब थी। अब ये कहानी सिर्फ भावनाओं की नहीं रही थी, अब ये फैसले की थी। साक्षी ने साफ कहा, अगर तुम मेरे पास आना चाहते हो तो आधे मन से मत आना, मैं फिर से टूटना नहीं चाहती। राघव दुविधा में था। एक तरफ पुराना प्यार और दूसरी तरफ सामाजिक जिम्मेदारी, और बीच में आलिया, जिसने कभी उससे कुछ नहीं मांगा। लेकिन क्या चुप रहना ही महानता है, या खुद के लिए खड़ा होना जरूरी है? उसी शाम को घर असामान्य रूप से शांत था। ना टीवी चल रही थी, न रसोई में बर्तनों की आवाज़। खिड़की के बाहर स्ट्रीट लाइट की पीली रोशनी घर की दीवार पर लंबी परछाइयां बना रही थी। आलिया रसोई में खड़ी थी। चूल्हे की आंच धीमी थी, पर उसके भीतर कुछ तेज जल रहा था। दरवाजा खुला और राघव अंदर आया। चेहरा थका हुआ नहीं था, लेकिन निर्णय लिया हुआ अलग लग रहा था। उसने बैग रखा, जूते उतारे, सीधे डाइनिंग टेबल की तरफ बढ़ गया और फिर बैग से एक फाइल निकाली, मेज पर रख दी, जैसे कोई बहुत ही नाजुक चीज रख रहा हो। उसने कहा, हमें बात करनी है। आलिया ने मुड़कर देखा। उसकी नज़र फाइल पर गई। सफ़ेद कागजों का एक सेट था और ऊपर मोटे अक्षरों में डिवोर्स पिटीशन ड्राफ्ट। कुछ सेकंड के लिए उसकी सांसें रुक गई। उसने खुद को सामान्य रखने की कोशिश की और पूछा, ये क्या है?
राघव ने सपाट और स्पष्ट स्वर में कहा, हम दोनों खुश नहीं हैं, शायद यही सही है। कमरे में एक भारी खामोशी फैल गई। आलिया धीरे धीरे मेज तक आई, कागज उठाए। उसकी उंगलियां कांप रही थी, पर उसने खुद को संभाला। उसने पढ़ना शुरू किया। आपसी सहमति से वैवाहिक संबंध समाप्त। शब्द इतने ठंडे थे कि जैसे किसी ने भावनाओं को कानूनी भाषा में दफना दिया हो। उसने बिना ऊपर देखे पूछा, कब से सोच रहे थे? राघव ने जवाब दिया, कुछ समय से। आलिया ने सवाल किया, कुछ समय से या फिर जब से वो वापस आई है? राघव चुप था, उसके पास कोई जवाब नहीं था। आलिया ने फिर से सवाल किया, मेरे सवाल का जवाब दो राघव। इस बार उसकी आवाज में ठहराव था। राघव ने आखिरकार कहा, हाँ, मैं अभी भी उससे प्यार करता हूँ। ये वही वाक्य था जो उसने शादी की रात कहा था। फर्क सिर्फ इतना था, इस बार बीच में 3 साल की चुप्पी थी। तो ये 3 साल क्या थे? आलिया ने सीधा सवाल किया। राघव ने कहा कि कोशिश थी। आलिया ने कहा, किस चीज की कोशिश? मुझे अपनाने की या खुद को समझाने की? राघव ने झुंझला कर कहा, तुम इसे इतना मुश्किल क्यों बना रही हो? हम दोनों जानते हैं कि ये शादी बस एक समझौता थी। आलिया ने हल्का सा मुस्कुरा कर कहा, समझौता? ये तुम्हारे लिए शायद समझौता होगा, मेरे लिए ये जिंदगी थी। वो कुर्सी पर बैठ गई। आलिया ने कहा, मैंने तुम्हें कभी नहीं रोका, कभी सवाल नहीं किए, कभी तुम्हारा फोन नहीं देखा, कभी तुम्हारी देर रातों पर शक नहीं जताया, क्योंकि मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती थी, भले ही तुम कभी मेरे थे ही नहीं। उसकी आंखों में आंसू थे, आवाज स्थिर थी। राघव ने धीरे से कहा, मैं थक गया हूँ। आलिया ने कहा, किससे थक गए हो? राघव ने कहा, झूठ से, नाटक से, इस दिखावे से कि सब ठीक है। आलिया ने सीधा देखा और कहा, तो सच बोलो। राघव ने पहली बार पूरी ईमानदारी से कहा, अगर मैं आज भी उससे शादी कर सकता तो करता। कमरे की हवा जैसे जम गई। आलिया ने आंखें बंद कर ली। कुछ सेकंड सिर्फ सांसों की आवाज। उसने फिर से पूछा, और अगर वो कल तुम्हें छोड़ दे तो? राघव ने कोई जवाब नहीं दिया। आलिया उठी, अलमारी तक गई, अपनी शादी की एल्बम निकाली। पहली तस्वीर, वो दोनों साथ खड़े हैं मुस्कुराते हुए। उसने पूछा, ये मुस्कान झूठी थी? राघव ने कहा, मैं कोशिश कर रहा था। आलिया ने इस पर जवाब दिया कि मैं भरोसा कर रही थी। उसने एल्बम को वापस रख दिया। उसने शांत स्वर में पूछा, तुम्हें तलाक चाहिए? राघव ने कहा, हाँ। आलिया ने कहा, ठीक है। राघव चौंक गया और बोला, इतनी आसानी से? आलिया ने जवाब दिया, प्यार मांगा नहीं जाता और सम्मान भीख में नहीं मिलता। उसने कागज उठाए और पेन उठाया। साइन करने ही वाली थी कि अचानक उसका हाथ रुक गया। उसने धीरे से कहा, एक आखिरी सवाल, अगर मैंने कभी तुम्हें रोका होता, लड़ाई की होती, जिद की होती, तो क्या तुम रुक जाते? राघव ने बहुत सोचकर और बहुत देर बाद जवाब दिया, शायद। ये शायद सबसे ज्यादा दर्दनाक था। उसी क्षण दरवाजे की घंटी बजी। दोनों चौंक गए। राघव ने दरवाजा खोला। बाहर साक्षी खड़ी थी, चेहरा घबराया हुआ। उसने सीधे कहा, हमें बात करनी है। आलिया दरवाजे के पास आ गई। तीनों एक ही कमरे में थे। वो पल अजीब था। कोई चिल्ला नहीं रहा था, कोई रो नहीं रहा था, पर हवा में तूफान था। साक्षी ने कागज देख लिए। उसने राघव से पूछा, क्या तुमने तलाक लेने का फैसला कर लिया है? राघव ने जवाब दिया, हाँ। साक्षी ने कुछ सेकंड आलिया को देखा। उसकी आंखों में न घमंड था न जीत थी, तो बस उलझन। साक्षी ने राघव से पूछा, क्या सच में ये तुम्हारा फैसला है? राघव ने जवाब दिया, हाँ। साक्षी ने फिर से पूछा, या फिर तुम किसी दबाव में हो? सवाल के साथ ही कमरे में सन्नाटा फैल गया। आलिया ने पहली बार साक्षी को ध्यान से देखा। वो दुश्मन जैसी नहीं लगी, वो बस एक अधूरी औरत लगी। साक्षी ने धीमे से स्वर में कहा, मैं किसी का घर तोड़कर अपना घर नहीं बनाना चाहती।
राघव चौंक गया। उसने कहा, पर तुमने ही तो कहा था। साक्षी ने कहा, मैंने कहा था आधे मन से मत आना, पर अगर तुम्हारा मन आज भी उलझा है तो मैं फिर से वही गलती नहीं करूंगी। आलिया ने पहली बार बोलना जरूरी समझा। उसने कहा, आपका घर पहले से ही टूटा हुआ है, बस आवाज आ जाई है। तीनों चुप थे। कुछ सेकंड बाद साक्षी बोली, मैं जा रही हूँ, जब तुम्हें पूरा यकीन हो जाए तभी किसी के साथ रहना। वो मुड़ी और दरवाज़ा बंद हो गया। अब कमरे में सिर्फ 2 लोग थे और मेज पर तलाक के कागज़। राघव ने थके हुए स्वर में कहा, मैं उलझ गया हूँ। आलिया ने धीरे से कहा, नहीं, तुम हमेशा से साफ थे, बस स्वीकार करने में देर की। उसने पेन उठाया। इस बार हाथ नहीं कांपा। उसने साइन कर दिया। स्याही अभी गीली ही थी। राघव ने पूछा, अब? आलिया ने सीधा जवाब दिया, अब मैं खुद को चुनूंगी। रात गहरी हो चुकी थी। राघव सोफे पर बैठा रहा। आलिया कमरे में गई। उसने सूटकेस नहीं निकाला, वो बस बिस्तर पर बैठ गई। पहली बार वो टूटी नहीं। उसे एहसास हुआ, किसी का प्यार खोना दुखद है, लेकिन खुद को खो देना उससे भी बड़ा दुख है। उसने आंखें बंद की और शायद पहली बार उसे नींद आई। तलाक के कागज साइन किए हुए 2 दिन हो चुके थे। घर वही था, दीवारें वही थी, घड़ी की टिक टिक भी वही थी। बस एक फर्क था, अब उस घर में भविष्य नहीं था। राघव अजीब चुप्पी में था, जैसे किसी ने उससे कुछ छीन लिया हो, पर वो तय नहीं कर पा रहा था कि क्या। आलिया सामान्य थी, लेकिन डरावनी तरह से असामान्य। वो सुबह उठती, चाय बनाती, घर संभालती, जैसे कुछ बदला ही ना हो। लेकिन भीतर ही भीतर वो धीरे धीरे खुद को अलग कर रही थी, भावनात्मक रूप से और मानसिक रूप से। उस शाम बारिश फिर से शुरू हुई। राघव बालकनी में खड़ा था, हाथ में फोन। अचानक फोन बजा। स्क्रीन पर नाम था साक्षी। उसने तुरंत उठाया। दूसरी तरफ से घबराई हुई आवाज थी, राघव, मम्मी को हार्ट अटैक आया है, हम अस्पताल में हैं। राघव का चेहरा पीला पड़ गया। उसने पूछा, कौन सा अस्पताल? नाम सुनते ही उसने चाबी उठाई। आलिया दरवाजे के पास खड़ी थी। उसने पूछा, क्या हुआ? राघव ने जवाब दिया, साक्षी की माँ अस्पताल में है। एक पल को दोनों की नजरें मिली। फिर आलिया ने बस इतना कहा, मैं भी चलती हूँ। राघव चौंक गया। उसने पूछा, तुम क्यों? आलिया ने जवाब दिया, क्योंकि इंसानियत अभी भी बाकी है। दोनों अस्पताल की ओर निकल लिए। अस्पताल की गंध अजीब होती है, डर, दवा और उम्मीद का मिश्रण। कॉरिडोर में तेज लाइटें थी, सफेद दीवारें, कुर्सियों पर बैठे चिंतित चेहरे। साक्षी बाहर खड़ी थी, आंखें लाल। राघव को देखते ही वो उसकी तरफ बढ़ी। साक्षी ने राघव से कहा, डॉक्टर कह रहे हैं ऑपरेशन होगा तुरंत। उसकी आवाज कांप रही थी। आलिया थोड़ा पीछे खड़ी थी। उस पल में वो प्रतिद्वंदी नहीं थी तो बस एक गवाह थी। डॉक्टर बाहर आए। डॉक्टर ने कहा, ब्लड की तुरंत ज़रूरत है, ग्रुप है O नेगेटिव। राघव ने तुरंत कहा, मेरा चेक कर लीजिए। राघव का खून चेक हुआ और रिपोर्ट आई, मैच नहीं है। साक्षी का भी मैच नहीं हुआ। समय निकल रहा था। नर्स ने पूछा, परिवार में है कोई और? साक्षी ने सिर हिलाया और मना किया, नहीं। तभी पीछे से आवाज आई, मेरा टेस्ट और कर लीजिए। तीनों मुड़े और पीछे देखा। आलिया खड़ी थी। राघव ने हैरानी से देखा, तुम? आलिया ने शांत स्वर में कहा, हाँ। टेस्ट हुआ, रिपोर्ट आई और रिपोर्ट मैच कर गई। कमरे में कुछ सेकंड की खामोशी थी। साक्षी की आंखों में आंसू भर आए। आलिया हल्का सा मुस्कुराई। आलिया ने कहा, खून रिश्तों से रंग नहीं बदलता। और वो बिना और कुछ कहे अंदर चली गई। राघव और साक्षी दोनों बाहर बैठे थे। पहली बार था कि दोनों चुप थे। कोई पुरानी याद नहीं, कोई भविष्य की बातें नहीं। अगर उन दोनों के बीच में कुछ था तो वो था वर्तमान। कुछ देर बाद साक्षी बोली, वो तुम्हें छोड़ रही है, फिर भी तुम्हारे लिए खड़ी है। राघव ने धीरे से कहा, शायद मैंने उसे कभी समझा ही नहीं। साक्षी ने सिर हिलाया, नहीं,
तुमने कभी कोशिश ही नहीं की। जैसे साक्षी ने बोला, सीधे वाक्य थे और सीधे जाकर राघव के दिल में लगे थे। ब्लड डोनेट करते समय आलिया की आंखें बंद थी। ना कोई शिकायत, ना कोई नाटक, सिर्फ एक अजीब सी शांति। उसने महसूस किया कि वो पहली बार खुद को छोटा नहीं कर रही थी। वो किसी को पाने के लिए नहीं, बल्कि बस सही होने के लिए खड़ी थी। नर्स ने पूछा, रिश्तेदार हैं? आलिया ने थोड़ी देर सोचा और फिर बोली, थे कभी। ऑपरेशन हुआ, ऑपरेशन सफल रहा। डॉक्टर ने कहा अब खतरा टल गया है। साक्षी रो पड़ी। उसने आलिया के सामने हाथ जोड़ दिए। मैंने तुम्हें गलत समझा। आलिया ने धीरे से उसका हाथ नीचे किया और कहा, हम दोनों ने ही खुद को गलत जगह पर खड़ा किया था। राघव कुछ बोल नहीं पा रहा था। उसकी आंखों में अपराध था। अस्पताल के कॉरिडोर में तीनों साथ खड़े थे। साक्षी ने राघव की तरफ देखा। साक्षी ने कहा, अगर तुम्हें आज भी लगता है कि तुम्हें मेरे साथ होना चाहिए तो पहले खुद को साफ करो। साक्षी ने आलिया की तरफ देखा और कहा, अगर तुम जाओ तो सिर झुका के मत जाना, तुम हारी नहीं हो। वो मुड़ी और आईसीयू की तरफ चली गई। रात गहरी थी। अस्पताल की खिड़की से शहर की लाइटें दिख रही थी। राघव ने पहली बार आलिया से सीधे कहा, मैं गलत था। आलिया ने सीधा सा सवाल किया, किस बात में? राघव ने कहा, मैंने सोचा था प्यार सिर्फ वही होता है जो दिल को तेज धड़काए, पर शायद प्यार वो भी होता है जो बिना शोर के साथ खड़ा हो। आलिया ने कुछ पल उसे देखा और बोला, तुम्हें देर से समझ में आया। राघव ने पूछा, क्या बहुत देर हो गई है? ये सवाल हवा में ही लटक कर रह गया। आलिया ने कोई जवाब नहीं दिया। घर लौटते समय कार में सन्नाटा था, कोई संगीत नहीं, सिर्फ इंजन की आवाज। राघव ने धीरे से कहा, क्या हम फिर से कोशिश कर सकते हैं? आलिया खिड़की के बाहर देखती रही। सड़क पर स्ट्रीट लाइट्स पीछे छूटती जा रही थी। उसने कहा, कोशिश तब होती है जब दोनों बराबर खड़े हों। राघव ने सवाल किया, और अभी? आलिया ने जवाब दिया, अभी तुम समझ रहे हो और मैं थक चुकी हूँ। अस्पताल वाली रात के बाद घर की हवा बदल चुकी थी। सुबह की चाय वैसी ही थी, पर दोनों की आंखों में नींद कम और सोच ज्यादा थी। राघव ने पहली बार बिना कहे किचन में आकर पूछा, कुछ मदद करूं? आलिया ने हल्की सी नजर उठाई और कहा, अब आदत मत बदलो। ये ताना नहीं था, बस एक सच्चाई थी। दोपहर में राघव अपने कमरे में गया। दराज खोली, तलाक के कागज निकाले। काफी देर तक उन्हें देखता रहा। उसे याद आया, उसने कितनी आसानी से हाँ कहा था, कितनी आसानी से एक रिश्ता कागज पर रखा था। अचानक उसने कागज फाड़ दिए। टुकड़े जमीन पर फैल गए, जैसे किसी ने फैसला बदल दिया हो। वो बाहर आया और उसने कहा, मैंने कागज फाड़ दिए हैं। आलिया ने उसकी तरफ देखा। उसके चेहरे पर खुशी नहीं थी, न राहत। उसने शांत स्वर में कहा, मुझसे बिना पूछे। राघव ठिठक गया। उसे पहली बार समझ में आया कि फैसले अकेले नहीं होते। राघव ने कहा, मैं रुकना चाहता हूँ। आलिया ने सीधा सा सवाल किया, क्यों? राघव ने जवाब दिया, क्योंकि मैं समझ गया हूँ कि जो तुमने किया वो कोई मजबूरी नहीं थी, वो ताकत थी। आलिया ने कहा, और तुम? राघव ने सीधा सा जवाब दिया, मैं भाग रहा था। राघव के इस जवाब के बाद कुछ सेकंडों की खामोशी रही। फिर आलिया ने धीरे से कहा, मैंने तुम्हें रोका नहीं कभी, क्योंकि मैं भीख में रिश्ता नहीं चाहती, आज भी नहीं चाहती। राघव ने पहली बार उसकी आंखों में पूरा देखा। वो वही लड़की नहीं थी जो शादी की रात चुप रह गई थी। उसी शाम साक्षी का मैसेज आया, मम्मी अब ठीक है और मैं ट्रांसफ़र ले रही हूँ, शायद दूरी ही सही है। राघव ने फ़ोन आलिया की तरफ बढ़ा दिया। राघव ने कहा, अब मैं कोई बात छुपाना नहीं चाहता। आलिया ने मैसेज पढ़ा और कुछ पल सोचा। उसके बाद बोली, वो गलत नहीं थी, तुम भी पूरी तरह गलत नहीं थे।
गलत था अधूरा होना। रात को आलिया ने अलमारी खोली। इस बार उसने सच में सूटकेस निकाला। राघव ने घबरा कर पूछा, अब क्या? उसने शांत स्वर में कहा, मैं जा रही हूँ। राघव ने कहा, कहाँ जा रही हो? आलिया का सीधा सा जवाब, अपने पास। राघव ने कहा, मतलब? आलिया ने जवाब दिया, मैं कुछ समय के लिए अलग रहूंगी ताकि अगर मैं वापस आऊं तो मजबूरी से नहीं, चुनाव से आऊं। राघव की आंखें भर गई और उसने कहा, क्या तुम वापस आओगी? आलिया के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। उसने कहा, अगर मैं खुद को खोए बिना तुम्हारे साथ रह सकी तो हाँ। सुबह दरवाजे पर टैक्सी खड़ी थी। कोई ड्रामा नहीं, कोई चिल्लाहट नहीं, सिर्फ एक गहरा मौन था। राघव बोला, मैं इंतजार करूंगा। आलिया ने जवाब दिया, इंतजार मत करना, खुद को बदलना। अगर हम खुद को बदल पाए तो रास्ते खुद मिल जाएंगे। वो टैक्सी में बैठी, दरवाजा बंद हुआ, कार आगे बढ़ गई। राघव दरवाजे पर खड़ा रहा। उसने पहली बार महसूस किया खोना क्या होता है। समय बीतता गया। आलिया ने नौकरी ज्वाइन की, छोटा सा फ्लैट लिया, अपनी अलग दुनिया बनाई। वो आईने में खुद को देखकर सवाल नहीं करती थी। अब वो मुस्कुराती थी। उधर राघव ने काउंसलिंग शुरू की, अपने परिवार से खुलकर बात की, खुद को समझने की कोशिश की। एक दिन दरवाजे की घंटी बजी और आलिया ने दरवाजा खोला। सामने राघव खड़ा था। चेहरे पर कोई दावा नहीं, कोई जिद नहीं, बस एक सादगी। राघव ने पूछा, कॉफी? आलिया उसे कुछ पल देखती रह गई, फिर हल्की सी मुस्कान के साथ बोली, अंदर आओ। कहानी अभी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि असली अंत ये नहीं कि वो साथ रहें या ना रहें। असली अंत ये है कि इस बार दोनों बराबर खड़े थे। प्यार हमेशा पहली धड़कन नहीं होता, कभी कभी वो आखिरी समझ भी होता है। और आत्मसम्मान हर रिश्ते की नींव। कभी कभी टूटना जरूरी होता है ताकि हम खुद को पूरा जोड़ सकें। और जब हम खुद पूरे हो जाते हैं तभी कोई रिश्ता सच में पूरा होता है। अगर आपने पूरी कहानी ध्यान से सुनी है तो कमेंट में ज़रूर बताएं, क्या आलिया को राघव के साथ रहना चाहिए या फिर आलिया अलग एक दुनिया बसा कर रहे? क्योंकि फैसला एक तरफा नहीं होता, फैसला दोनों का होता है। ये वो मोड़ है जहाँ पर राघव का अकेले चाहना या ना चाहना कोई मायने नहीं रखता। मायने रखता है तो आलिया की चाहत कि वो क्या चाहती है, क्योंकि शादी के इतने सालों बाद तक वो राघव की चाहत को चाहत बना कर रही थी। लेकिन अब सब कुछ अलग था। रिश्ते अलग, नाम अलग, चाहत अलग। फैसला क्या होना चाहिए कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलेंगे नई कहानी में नए मोड़ के साथ। तब तक नमस्कार।